हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के एक और टॉपिक अनेकार्थ शब्द में बात करेंगे। अनेकार्थ शब्द के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न आ जाते हैं तो आप इसको अच्छे से देखें, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। अब हम बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अनेकार्थ क्या होता है कि इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि अर्थ अनेक शब्द एक। शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ होते हैं जो अनेक होता है। बस आपको इतनी सी ही परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द हैं, इसको आप अच्छे से इसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें से ही आएंगे आपके लगभग इसमें से आएंगे 99% है। और ऐसे तो किताबों में बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैंने वो आपको यहाँ बता दिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। अक सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अक क्या होता है? अक होता है गिनती के अंक, अक होता है अध्याय, अक होता है भाग्य, अक होता है सिंहन, अक होता है देह, अक होता है गोद, अक होता है स्थान। आपको भी इसी तरह रिवाइज करते समय इसी तरह ही बोलना है, बार बार आपको अक बोलना है। ऐसे नहीं कि आप बोलते ऐसे रिवाइज करें। अक अक यानी गिनती के अंक, अध्याय, भाग, चिन्ह, सिन्हा, देह, गोद, स्थान। इस प्रकार आपको नहीं बोलना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अक है जो उसको बार बार बोलना है। इसी प्रकार अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है अक्ष का अर्थ होता है आँख, अक्ष यानी सूर्य, अक्ष यानी सर्प, अक्ष यानी पहिया, अक्ष यानी आत्मा। आपको साथ साथ भी इसको बोलना है, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अक्षर, अक्षर क्या होता है? अक्षर अक्षर होता है ब्रह्मा, अक्षर होता है वर्ण, अक्षर होता है गगन, अक्षर होता है धर्म, अक्षर होता है सत्य, अक्षर होता है अविनाशी। अमृत का होता है जल, अमृत यानी पारा, अमृत यानी दूध, अमृत यानी स्वर्ण, अमृत यानी घृत। इसको आप ध्यान रखने। इसी प्रकार अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है घन, अर्थ होता है प्रयोजन, अर्थ होता है कारण, अर्थ होता है लिए। इसी प्रकार अतिथि, अतिथि को हम क्या, अतिथि के अनेकार्थ की शब्द की बात करूँ तो अतिथि होता है मेहमान, अतिथि यानी साधु, अतिथि यानी यात्री, अतिथि यानी कुश का बेटा, अतिथि यानी यज्ञ के लिए सोमलता लाने वाला होता है, वो भी अतिथि होता है। इसी प्रकार कनक, कनक का भी आपको ध्यान रखना है। कनक क्या होता है? कनक होता है सोना, कनक होता है धतूरा, कनक होता है गेहूँ, कनक होता है पलाश, कनक होता है वृक्ष। इसी प्रकार कर की बात करूँ तो कर होता है हाथ, कर होता है किरण, कर होता है सूंड, कर होता है टैक्स। इसको कर का आप ध्यान रखना। इसी प्रकार कल की बात करूँ तो कल होता है बीता हुआ दिन, जो बीत गया वो कल। कल होता है सुंदर, कल होता है शांति, कल होता है मशीन का पुर्जा, इसको आप ध्यान रखना। और कल होता है मधुर ध्वनि। जब नदी किनारे हम बैठते हैं तो उस पानी की कल आवाज़, वो मधुर ध्वनि है, वही होता है कल। इसी प्रकार आगे चलते हैं। कर्ण, कर्ण क्या होता है? कर्ण को मैं बता देता हूँ। कर्ण होता है कुंती का पुत्र है कर्ण। कर्ण यानी कान, कर्ण यानी पतवार, कर्ण यानी समकोण, कर्ण यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। इसी प्रकार काल की बात करूँ तो काल होता है समय, काल होता है मुहूर्त, काल होता है अवसर, काल होता है शिव, काल होता है युग। आगे चलते हैं। कृष्ण, कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण यानी वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण यानी काला, कृष्ण यानी कौवा, कृष्ण यानी अंधकार। इसी प्रकार खग, खग की बात करूँ मैं तो खग होता है पक्षी, खग होता है वायु, खग होता है बाण, खग होता है ग्रह, खग होता है बादल, देवता, बादल या देवता। खर होता है, खग होता है बादल या देवता, सूर्य, खग होता है चंद्रमा। इसी प्रकार खर, खर की बात करें तो खर होता है दुष्ट, खर होता है गधा, खर होता है तीक्ष्ण, खर यानी तृष्ण, खर यानी कोवा या बगुला। इसको आप ध्यान रखना। गुण क्या होता है? गुण का अर्थ होता है ऋषि, गुण यानी कौशल, गुण यानी सभा, गुण यानी प्रत्यंचा, गुण यानी विशेषता। इसी प्रकार गुरु की बात करूँ तो गुरु होता है शिक्षक, गुरु होता है बड़ा, गुरु यानी श्रेष्ठ, गुरु यानी भारी, गुरु यानी दो मात्रा वाला, गुरु यानी स्वर, गुरु यानी बृहस्पति। इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार गो की बात करूँ तो गो होता है गाय, गो होता है आँख की इंद्रिय, गो होता है बाण, गो बाल, गो होता है स्वर्ग, गो होता है भूमि, गो होता है सूर्य, गो होता है माता, गो होता है बैल, गो होता है सरस्वती। इसी प्रकार जलज की बात करूँ तो जलज होता है कमल, जलज होता है मोती, जलज होता है मछली, जलज होता है चंद्रमा, जलज होता है शेवाल, जलज होता है शंख। इसका आप ध्यान रखना। जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है, जैसे कमल भी जल में जन्म लेता है, मोती है, मछली है, चंद्रमा, ये शेवाल, ये शंख, शंख जो हम मंदिरों में बजाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपको सारे समझाने लग गए तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको 10-12 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तारा, तारा किसे कहते हैं? कि तारा होता है नक्षत्र, तारा है आँख की पुतली, तारा है बलि की पत्नी, तारा होता है बृहस्पति। तारा, तारा यानी बृहस्पति की पत्नी और बलि की पत्नी। आपको इससे विशेष ध्यान रखना है। तीर, तीर का अर्थ होता है बाण, तीर होता है किनारा, तीर होता है सरोवर, तीर होता है निकट। इसी प्रकार द्विज, द्विज का विशेष ध्यान रखना है। द्विज होता है
ब्राह्मण, द्विजनी पक्षी, द्विजनी दांत, द्विजनी चंद्रमा, द्विजन्मा जो 2 बार जन्म लेता है वह द्विजन ब्राह्मण का होता है। तो आप इसको ध्यान रखना। इसी प्रकार ध्रुव, ध्रुव की बात करूँ, ध्रुव होता है स्थिर, ध्रुव होता है ध्रुव तारा, ध्रुव यानी विष्णु भक्त, ध्रुव यानी नित्य विष्णु होता है, जो विष्णु के भक्त हैं वही ध्रुव कहलाते हैं। नग, नग का अर्थ पहाड़ होता है, नग का अर्थ नगीना भी होता है, नग यानी पदार्थ, नग यानी वृक्ष, नग यानी जड़। इसी प्रकार पतंग, पतंग की बात करूँ मैं, पतंग होता है, पतंग की बात करूँ तो पतंग होता है सूर्य, पतंग होता है पक्षी, पतंग यानी टिड्डी, पतंग यानी फतिंगा। इसी प्रकार पक्ष की बात करूँ तो पक्ष होता है पखवाड़ा, पक्ष होता है पंख, पक्ष होता है दल, पक्ष होता है, पक्ष होता है और पक्ष होता है बल, पक्ष होता है वाद का एक रूप होता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना। पद, पद आप सभी को पता है, पद यानी पाप, पद यानी सिंह, पद यानी स्थान, पद यानी विभक्ति युक्त शब्द होता है, वो भी एक पद कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे पुष्कर, पुष्कर क्या होता है? पुष्कर होता है कमल, पुष्कर एक तीर्थ है जो अपने अजमेर में, पुष्कर यानी तालाब, पुष्कर यानी आकाश, पुष्कर यानी हाथी के सूंड के आगे का भाग होता है वो होता है पुष्कर। इसी प्रकार ध्यान रखना। और पुष्कर का एक अर्थ होता है जो बाण होता है, तो आप इसको अच्छे से देखें। इसी प्रकार हम बात करें परिणाम, परिणाम फल, फल का अर्थ होता है परिणाम, फल होता है वृक्ष से प्राप्त खाद्य सामग्री, फल होता है श्रम, फल होता है संतान, फल होता है मेवा। इसी प्रकार बंसी की बात करूँ तो बंसी, बंसी यानी बांसुरी, बंसी होता है मछली फंसाने वाला कांटा। जब मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो वो जो समुद्र में कांटा डालते हैं उसी को बंसी कहते हैं। बंसी होता है भगवान विष्णु, बंसी होता है कृष्ण के शरण सिंह। बंसी का आप ध्यान रखना, ये मछली फंसाने वाला कांटा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से करना। आगे चलते हैं। मधु, मधु का अर्थ होता है शहद, मधु होता है शराब, मधु होता है पराग, मधु होता है बसंत और मधु होता है ऋतु। इसी प्रकार वर्ण की बात करूं तो वर्ण होता है संवत, वर्ण होता है पृथ्वी का एक भाग, वर्ण होता है खंड और वर्ण होता है साल। इसी प्रकार पानी, पानी आप सभी को पता है जल, पानी यानी चमक, पानी यानी इज्जत। श्री का अर्थ होता है शोभा, श्री होता है लक्ष्मी, श्री होता है संपत्ता, श्री होता है कुमकुम, श्री होता है वाणी। इसी प्रकार स्वर, सारंग की बात करूँ, सारंग किसे कहते हैं ध्यान रखना। सारंग होता है एक राग, सारंग होता है मोर, सारंग होता है सर्प, सारंग होता है बादल, सारंग होता है हरिण, सारंग होता है सातक, सारंग होता है सिंह, सारंग होता है कामदेव, सारंग होता है भौरा, सारंग होता है कमल, सारंग होता है हंस, सारंग होता है सुंदर, सारंग होता है कोयला। इसी प्रकार मैं बात करूँ हंस की, तो हंस का अर्थ होता है मराल, हंस यानी सूर्य, हंस यानी जीवात्मा, हंस यानी घोड़ा, हंस यानी योगी, हंस यानी सफेद। तो हंस का आप ध्यान रखना। इसी प्रकार हरि, हरि की मैं बात करूँ तो हरि का अर्थ होता है विष्णु, हरि होता है बंदर, हरि होता है सिंह, हरि होता है सूर्य, हरि होता है यमराज, हरि होता है किरण पर्वत, हरि होता है वायु, हरि होता है सर्प, हरि होता है मेंढक। इसी प्रकार मैं हल्दर की बात करूँ, हल्दर बलराम, हल्दर इन किसान, हल्दर इन बैल। पत्थर, या पत्थर की बात करूँ तो पत्थर या पत्ता या सिट्टी या पंख। इसी प्रकार द्विज, द्विज को मैंने आपको बता दिया, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो अब आपको हमारा चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।